काफी लोग प्रश्न कर रहे हैं कि धनतेरस को गाड़ी खरीदनी थी, मोटरसाइकिल खरीदनी थी, उस दिन पड़ गया है शनिवार, क्या करें। शनिवार के दिन धनतेरस पड़ रही है, बढ़िया है, ठीक है, आप बिल्कुल खरीद सकते हैं, कोई दोष नहीं है उसमें। 18 तारीख को धनतेरस है। तुलसीवन आश्रम ने जेसीबी खरीदी शनिवार को, तुलसीवन आश्रम ने ट्रैक्टर खरीदे शनिवार को, तुलसीवन आश्रम ने एक आध गाड़ी भी खरीदी वो शनिवार को। शनिवार इसके लिए बिल्कुल अशुभ नहीं है। इसलिए भी अशुभ नहीं है क्योंकि उस दिन धन त्रयोदशी है, इसलिए धनतेरस है। तो वह आप बिल्कुल आप ले सकते हैं, कल भी ले सकते हैं, आज भी ले सकते हैं। वाहन के लिए सोमवार, बुधवार, गुरुवार ये दिन बहुत बढ़िया है। शुक्रवार भी ठीक है। तो अब के बार शुक्रवार इसलिए ठीक है क्योंकि कल रमा एकादशी है, कल भी आप ले सकते हैं। शनिवार इसलिए बढ़िया है क्योंकि उस दिन धन त्रयोदशी है, भगवान धन्वंतरी देव का दिन है। आप यह बिल्कुल कर सकते हैं, ले सकते हैं। अमावस्या को वाहन नहीं खरीदा जाता, लेकिन वह अमावस्या, ध्यान से सुनिए, यदि कहीं दिवाली की होती है तो उसको दिव्य माना जाता है, इसलिए लोग उस दिन भी वाहन भी लेके आते हैं, सामान भी लेकर के आते हैं। आइए मैं कुछ गृह प्रवेश के मुहूर्त आपको बता दूं। एक तो मैं पहले ही की दी, ड्राइवर साइड के टायर के नीचे, पहिए के नीचे उसको रखा जाता है। और याद रखिएगा, गाड़ी के पूजन में गाड़ी को बैक गियर नहीं लगाया जाता, गाड़ी को आगे बढ़ाया जाता है। और नारियल का गट जब उसमें वो फूट जाता है तो ड्राइवर के ऊपर से, गाड़ी के पूरे ऊपर से उसको जल में प्रवाहित किया जाता है। प्रसाद मीठा इसमें बांटा जाता है। दोनों टायरों पर, आगे के दोनों टायरों पर पानी डाला जाता है, जल डाला जाता है। इसमें हल्दी की बहुत विशेषता इसमें होती है। कभी भी बंद गाड़ी का पूजन नहीं होता, गाड़ी को स्टार्ट किया जाता है और गाड़ी पर जल के छींटे लगाए जाते हैं। ये आप अपने घर में आप खुद भी कर सकते हैं, ये आप कीजिए। और कहते हैं चलते का नाम है गाड़ी, छोटी हो बड़ी हो उसका कोई फर्क नहीं पड़ता। दिवाली की रात्रि को जब लक्ष्मी पूजा आप करते हैं तो घर का एक एक वाहन भी उसकी पूजा होती है। वह वाहन ने आपके साथ बहुत उसने सहयोग किया है, भले ही वो पुराना हो गया है, चालू हालत में है, तो उसका पूजन जरूर कीजिएगा। ये वाहन पूजा की कुछ बातें मैंने आपके बीच में बोली है और हमारी हर बात एक शास्त्र विधि के अनुसार ही होती है। पहले रथ पूजे जाते थे उस समय में, अब रथ तो है नहीं, रथों की पूजा ऐसे ही होती थी जैसे मैं आपको बता रहा हूँ। तो उस समय आचार्य जी रथ पूजे जाते थे, अब रथ नहीं है, रथ की जगह पर आप दूसरे अब वाहन है, तो अब उनकी पूजा होती है। हमारे ग्रंथों में तो हथियार पूजने की बात कही गई है, विजयादशमी को हथियार पूजे जाते हैं। हमारे ग्रंथ में तराजू पूजने की बात कही गई है। पता नहीं आपको पता कि नहीं है, सेठ लोग सुने, ये धनतेरस के दिन तराजू पूजा जाता है। जितने भी बांट हैं, जितने भी कांटे हैं, इन सब की पूजा होती है धन त्रयोदशी के दिन। धन त्रयोदशी के दिन आपके बही खाते की पूजा होती है। ये धन त्रयोदशी व्यापार के लिए मृत्यु लोक का वरदान है। अमावस्या को पूजा करने से तो घर में बरकत होती है, पैसा टिकता है, लेकिन धन त्रयोदशी के पूजन में पैसा आता है। ये दोनों में अंतर है। धन त्रयोदशी को जो पूजा करते हो उससे धन आता है, और अमावस्या को दिवाली के समय आप पूजा करते हो वो धन सदुपयोग में लगता है, घर में टिकता है, उससे गलत काम नहीं होते। ये दोनों में यह इतना अंतर है। छोटी दिवाली को पूजा करने से हमारा मार्केश दूर होता है, हमारी अल्प मृत्यु के कुयोग बने हैं ये दूर होते हैं। छोटी दिवाली का बहुत भारी महत्व है। अलाय बलाय लोग नींबू काट देते हैं, मिर्चें फोड़ देते हैं, इतना सब कुछ करते हैं, लेकिन जो छोटी दिवाली पर भगवान यमराज का जो पूजन करते हैं, उनके ऊपर किसी का जादू टोना टोटका उनके ऊपर अपना प्रभाव ही नहीं दिखा सकता। छोटी दिवाली का बहुत बड़ा भारी महत्व है। और दिवाली के जो अगला दिन है, इस दिन पूजा करने से पशुओं का जीवन बचता है और देश को गति मिलती है, तरक्की मिलती है। जहां पशु सुरक्षित है,
जो हम अगले दिन जिसे गोवर्धन पूजा कहते हैं, तो उस दिन पूजा करने से हम पशु पंक्षियों के जीवन के लिए भगवान नारायण की पूजा करते हैं। उस दिन प्रकृति की पूजा होती है, पहाड़ पत्थरों की पूजा होती है, उस दिन वृक्षों की पूजा होती है। यह दिन, इस दिन को मैं इतना मानता हूँ, मुझे काम से 21 तारीख को बाहर नर्मदा माई परिक्रमा की वजह से जाना था, आगे कुछ बुकिंग वगैरह बकाया पड़ी है, लेकिन गिरराज गोवर्धन पूजा की वजह से मैंने अपना कार्यक्रम रद्द कर दिया। मेरी इतनी श्रद्धा है, इस दिन वृषभ को, बैलों को, नंदियों को पूजने की भारी महिमा है, और आपने गोवर्धन बनाया है तो बैलों से गोवर्धन की परिक्रमा करने का भारी महात्म्य है। इससे हमारा धर्म मजबूत होता है। इस समय मैं काफी वीडियो बना रहा हूं, आज मुझे 10-12 वीडियो बनानी है कथा के बाद में, जिसमें मैं एक एक बात को, और धनतेरयोदशी से लेकर के, और मैं आपको देव उठनी एकादशी तक की वीडियो, क्योंकि ऑफिस वाले तो इन दिनों में चले जाएंगे, तो मैं अभी से इनको ये सब बना करके दे दूं। तो ये मुझे पता है कि सबसे काम कैसे लेना है, मुझे ये पता है कि मुझे खुद से कैसे काम लेना है, तो मुझे ये भी पता है कि मुझे अपने परकर से काम कैसे लेना है। तो इनको मैं पहले से ही इतना मटेरियल दे दूं कि जाने से पहले उसको पूरा तैयार करके उसके बाद ही जाएं, जिससे आप लाभान्वित तो हो सके। तो ये मैंने कुछ बातें आपको बताई हैं जो आपके बहुत काम में आएंगी। जो गृह प्रवेश करने के लिए जा रहे हैं वह भी सुन लीजिएगा। पहले तो गृह प्रवेश को आप पूरा कीजिए। मत्स्य पुराण के अंतर्गत खिड़की विड़की लग गई हो, लीपा पोती हो गई हो, कलर भले ही नहीं हुआ है, पर दिवाली उल्हानी न हो, यानी दिवाली के ऊपर प्लास्टर के ऊपर भले ही आपने उसके ऊपर सफेद सीमेंट कर लिया है, वह जरूरी है। गृह प्रवेश करते समय वंदनवार पंच पल्लव का लगाया जाता है। इसमें आम बहुत शुभ है। नए घर के प्रवेश में आम की पत्तियां, बिना टूटा फूटा आम के पत्ते, और रस्सी में लगाकर घर के प्रमुख दरवाजे पर लगाया जाता है। एक छोटी कन्या के मस्तिष्क के ऊपर मिट्टी का घड़ा, उसके ऊपर एक पात्र जिसको हम सकोरा सरैया कहते हैं, उसमें गेहूं भरा जाता है, उसके ऊपर चतुर्मुखा दिया जला के रखा जाता है। छोटी कन्या जिसकी उम्र 10-12 साल तक ही होती है, उसके सिर के ऊपर उसको रखा जाता है। ब्राह्मण वेदोक्त मंत्र बोल रहे होते हैं। इसमें दक्षिण दिशा की तरफ कलश उठाने वाली कन्या देखती नहीं है, सीधे जब वह उधर पहुंचती है तो उस बेटी के हाथ में कुछ शकुन में पैसा देना होता है। किसी विशेष व्यक्ति के द्वारा जल के छींटे लगाए जाते हैं। आजकल तो फीता काटा जाता है। हमारी संस्कृति में ये फीता काटने का विधान नहीं है, लेकिन वो काटा जाता है वर्तमान समय में, क्योंकि समय अंग्रेजों के हिसाब से ये सब ज़्यादा चल रहा है। अब हम भी लोगों के यहाँ जाते हैं तो हमारे हाथ में भी ये पकड़ा देते हैं, हम भी काट देते हैं। लेकिन यहाँ स्वस्ति वाचन का बहुत भारी महात्म्य है। यहाँ कलावा बांधा जाता है, ऐसे कलावा बांध दिया जाता है, और फिर जब गृह प्रवेश होता है तो एक तरफ से कलावे को हटा करके दूसरी तरफ जो कोई ब्राह्मण वगैरह खड़ा है उस कलावे को उठाकर उसके हाथ में दे दिया जाता है। जल के छींटे लगाते हुए, संकट ध्वनि करते हुए, घंटा घड़ियाल बजाते हुए सबसे पहले कलश वाली कन्या का चरण घर के अंदर पहुंचता है। ये गृह प्रवेश करने का अद्भुत ढंग है, तरीका है। उस नए घर में सबसे पहले चूल्हा जलाया जाता है, सबसे पहले रसोई का ही सामान पहुंचता है। मिट्टी का भरा हुआ गागर, बर्तन पहुंचता है उस घर में। सूप पहुंचाया जाता है नया उसमें। लेकिन आज तो और ही चीजें, टीवी टेलीविजन पहुंचते हैं, बेड पहुंचता है, सोफा सेट पहुंचते हैं, ये पहुंचता है। नहीं तो नए घर में सबसे पहले रसोई का सामान पहुंचाया जाता है। ऐसा मत्स्य पुराण के अंतर्गत लिखा है। मैंने 84 एपिसोड डाले हैं आपको। गृह प्रवेश निर्माण से, जमीन खरीदने से लेकर के और उसके गृह प्रवेश तक कोरोना काल में 84 वीडियो मायना रखती है। और वीडियो 10 मिनट की नहीं है, एक एक वीडियो 1.5 घंटे की है। तो इसका मतलब 124 घंटे का प्रवचन भेजा है मैंने। इतने अच्छे अच्छे घर बना करके लोग उन्हें तोड़ने में लगे हुए। कुछ भी तोड़ना नहीं है,
बीमार व्यक्ति को दवाई देकर के ठीक कर दिया जाता है। यदि गड़बड़ कुछ बन भी गया है तो पूजा पाठ के द्वारा उसको सही कर दिया जाता है, बिल्कुल तोड़ने की जरूरत नहीं है। तो कुछ गृह प्रवेश के मुहूर्त हैं, वो आप सुन लें। कौन कौन सा है गृह प्रवेश का मुहूर्त? 1 तारीख, उस दिन देवउठनी एकादशी है। यह मुहूर्त एकादशी की वजह से, इस दिन एकादशी न होती तो इस दिन मुहूर्त नहीं होता, सिर्फ देवउठनी एकादशी की वजह से मुहूर्त है ये। क्योंकि मुहूर्त में ज्यादातर ऐसे 2 दिन को तो बिल्कुल लिया ही नहीं जाता, मंगलवार को और रविवार को, और मुहूर्त नहीं बन रहा है तो शनिवार को ले ले, नहीं तो शनिवार भी नहीं लिया जाता इसमें गृह प्रवेश में। उस दिन शनिवार है, उस दिन गृह प्रवेश इसलिए हो सकता है क्योंकि उस दिन देवउठनी एकादशी है 11 से, और एकादशी स्वयं सिद्ध योग में आ जाती है। और बढ़िया मुहूर्त है 3 तारीख का, 3 नवंबर का अच्छा मुहूर्त है, उस दिन सोमवार है, 3 नवंबर का अच्छा मुहूर्त। 7 नवंबर का भी है, लक्ष्मी माता का दिन है, शुक्रवार है। और उसके तत्पश्चात फिर 26 नवंबर और 27 नवंबर का अच्छा मुहूर्त है। 26 नवंबर का बुधवार है और 27 नवंबर का गुरुवार है। गृह प्रवेश के लिए नवंबर का ही कर लेना। एकादशी है, देव उठाना, पूजन करना, सब कुछ करना। दिवाली को पूजा करो, सब कुछ करो। उसमें नया घर आपने बनाया, बड़ी मेहनत से बनता है, और ये मुहूर्त वगैरह सब देखे जाते हैं, मुहूर्त होता है। तो कुछ बातें हमने आपके बीच में निवेदन कर दी हैं। अब मैं आपको 1-2 श्लोक पद्म पुराण के बोल करके और फिर आगे चल रहा हूं। किसी ने मुझे पूछा है गणेश पर तुलसी नहीं चढ़ती, क्या कोई प्रमाण है? आपने बोला है गणेश पर तुलसी नहीं चढ़ती। मुझे किसी ने पूछा है, मुझे कहा है कि माँ दुर्गा के ऊपर दुर्वा नहीं चढ़ती, तो ये कहीं प्रमाण है कि आपने अपनी तरफ से बोल दिया? बच्चे को जगह उसे। मेरी व्यासपीठ प्रमाण से ही बात करती है, प्रमाण है, दुर्गा जी के ऊपर दुर्वा नहीं चढ़ती। इस बात के लिए बिल्कुल प्रमाण है। सूर्य भगवान को अकौआ का फूल नहीं चढ़ता, इस बात का प्रमाण है। भगवान नारायण को कनेर का फूल नहीं चढ़ता, इस बात का प्रमाण है। नारायण भगवान को कनेर का फूल नहीं चढ़ता, विष्णु भगवान को कनेर का फूल नहीं चढ़ता, प्रमाण है। आइए श्लोक बोल रहा हूं। ये 92 नंबर का अध्याय है, पद्म पुराण है, और श्लोक नंबर है 27। इसमें वर्णन है कौन से देवता को क्या नहीं चढ़ता। तो गणेशम तुलसी पत्रई दुर्गाम नैवच दूरवया, मुनि पुष्पैस तथा सूर्यम लक्ष्मी कामोन चार्चयेत। ऐसा नहीं है कि इनके ऊपर तुलसी ये सब चढ़ा दोगे तो धरती फट जाएगी, आकाश फट जाएगी, ऐसा कुछ नहीं है, कुछ भी नहीं होगा। तो फिर क्यों ना चढ़ाएं? तो इसमें लिखा है कि इससे धन का नाश हो जाएगा, बेफालतू जगह पर पैसा खर्च हो जाएगा, केस लग जाएगा, पुलिस थाने में पैसा चला जाएगा, वकीलों के यहाँ चला जाएगा, बीमारी हो गई तो अस्पतालों में चला जाएगा, 100% धन खत्म होगा बिना कारण के। ये प्रमाण है इस बात का। 27 नंबर का श्लोक है, गणेशम तुलसी पत्रई दुर्गा नैवच दूरवया मुनि पुष्पैः तथा सूर्यम लक्ष्मी कामोन चार्चयेत। जो धन की कामना करते हैं ऐसे लोगों को कभी गणेश जी पर दूर्वा नहीं चढ़ानी चाहिए, दुर्गा मैया के ऊपर कभी गणेश जी के ऊपर तुलसी नहीं चढ़ानी चाहिए, दुर्गा मैया के ऊपर दूर्वा नहीं चढ़ानी चाहिए। और वर्णन किया गया है कि सूर्य भगवान को कभी भी आंख का फूल नहीं चढ़ाना चाहिए। इसको संस्कृत में अगस्त फूल के नाम से जाना जाता है। आंख का जो फूल है इसलिए लिखा है मुनि पुष्पैः तथा, कौन से मुनि? अगस्त मुनि। जो आंख का जो फूल है ये महात्मा अगस्त के तपश्चर्या से प्रकट हुआ है।
जैसे कमल मां लक्ष्मी के तेज से प्रकट हुआ है, पीपल नारायण के तेज से प्रकट हुआ, बरगद महादेव के तेज से, पलाश ब्रह्मा जी के तेज से प्रकट हुआ। उसी प्रकार जो आक का जो वृक्ष है वो महात्मा अगस्त के तेज से प्रकट हुआ है, इसलिए इसको अगस्त पुष्प के नाम से भी जाना जाता है। तो मुनि पुष्पई तथा सूर्यम, यानी आंख फूल सूर्य को न चढ़ाएं, लक्ष्मी काम उनचाचे, जिनको लक्ष्मी यानी जिनको धन चाहिए, जिनको घर में समृद्धि चाहिए, उन्हें इस बात का जरूर ध्यान देना चाहिए, वर्णन किया गया। नारद ब्रह्मा जी के बीच में ये सब बातें कही गई हैं। कहा गया है कि भगवान नारायण को एक तो धतूरे का फूल नहीं चढ़ता, बिल्कुल भगवान नारायण को धतूरे का फूल नहीं चढ़ता, और कर्णकार, कर्णकार कहते हैं कनेल, कनेल का फूल, कनेल का पुष्प भी भगवान विष्णु की पूजा में नहीं लिया जाता, ऐसा वर्णन किया गया है। बोलो बांके बिहारी लाल की जय। लक्ष्मी चाहने वाले लोगों को गणेश जी की पूजा में तुलसी दल, दुर्गा जी की पूजा में दूर्वा, सूर्य की पूजा में अगस्त फूल, वही आका फूल, ऐसे उन्हें पूजा नहीं करनी चाहिए, ऐसा वर्णन किया गया। इस तरह कार्तिक में रात्रि में जो लोग भगवान विष्णु अथवा शिव जी की पूजा करते हैं, वो ये मन के संध्या काल में तुलसी की पूजा का महत्व है। भगवान के विष्णु सहस्रनाम इत्यादि स्तोत्रों का पाठ करने का भारी महत्व है। कहते हैं कि इस कार्तिक के महीने में भोर में विष्णु की पूजा और संध्या में महादेव की पूजा जरूर करनी चाहिए, इस अध्याय में लिखा है विष्णु शिव रूपाणि च पूजादिकम कुर्वन्ति सम्यक निष्कार्तिकेय। कार्तिक का महीना प्रातः है नारायण के लिए और संध्या काल भगवान शिव के लिए, भगवान शंकर के लिए बड़ा अद्भुत है। और भगवान ने बड़ी कृपा करी, एवं पूजा विधम कृत्वा देव देवम क्षमापेत। पूजा में किसी भी प्रकार का अपराध हो जाता है, भगवान से क्षमा मांग लीजिए। कहते यत पूजितम मया देव पर पूर्णम तदस्तु में, भगवान ये पूजा तो मैंने अपनी प्रसन्नता के लिए की है, आपको काय की जरूरत है, आप तो परिपूर्ण है अपने आप में। हमारे आचार्य लोग पूजा के बाद में एक मंत्र बोलते हैं, वो मंत्र पद्म पुराण का ही है श्लोक, वो यहीं का है जहां से मैं आपको चर्चा कर रहा हूं, यहीं का है। महात्मा मार्कंडे ने भी एक स्तुति पत्र नर्मदा उसमें दुर्गा सप्तशती में छापा, पूरा क्षमा याचना है, उसमें 5-7 श्लोक है, वो भी पद्म पुराण से ही लिए गए। अनादिकाल का एक ग्रंथ, 55,000 श्लोक हैं इसमें, पद्म पुराण। मैंने आपको कई बार सुनाया पद्म पुराण। यहाँ पाठ चलता है, आचार्य लोग पाठ पूरा करने के बाद भी यही श्लोक बोलते हैं। ये श्लोक पद्म पुराण के अध्याय नंबर 92 का श्लोक नंबर 29 में है। मंत्रहीनम क्रियाहीनम भक्तिहीनम सुरेश्वरः यत् पूजितम मया देवः परिपूर्णम तदस्तु में। क्षमा याचना का श्लोक यहीं का है। हाँ, इसमें वर्णन किया गया है, कहा भगवान हे प्रभु, हम पूजा की विधि कुछ भी नहीं जानते, जो मैंने मंत्र क्रिया तथा भक्ति से हीन पूजा की है वह आपकी कृपा से पूरी हो जाए, इसमें भगवान को कहा जाता है। कहते हैं पूजा आपने की है, प्रदक्षिणा के बाद में नारी को पंचांग प्रणाम और पुरुषों को साष्टांग प्रणाम करना चाहिए। लिखा है तथा प्रदक्षिणम कृत्वा दंडवत प्रणपत्य चाह, पुरुषों के लिए दंडवत, माताओं के लिए पंचांग। पंचांग में छाती धरती पर नहीं लगती, दोनों कोहनी, दोनों घुटने और मस्तिष्क। कभी नारी को लेटकर लंबे होकर प्रणाम किसी भी देवी देवता के लिए नहीं करना चाहिए, नहीं अपराध हो जाएगा, क्योंकि नारी के वक्षस्थल का जो वजन है धरती माता सहन नहीं कर पाएगी, इसलिए उसको पंचांग प्रणाम की बात कही। कभी भी आप गोवर्धन गिरिराज जी आप जाए तो आप देखेंगे माताएं कंधे के भर दंडवती परिक्रमा करती हैं, छाती के भर नहीं लेटती, कंधे के भर करती है, क्योंकि नारी के लिए साष्टांग प्रणाम वर्जित है। ये प्रकृति ने नारी का इतना आदर किया है, मान किया है। नारी तो किसी महापुरुषों को हाथ जोड़ करके प्रणाम भी कर लेती है तो उसका वो पूरा प्रणाम ही हो जाता है।
नारी की इतनी महिमा हमारे ग्रंथों में, नारी को तो देवता नित्य प्रणाम करते हैं। तो ये बड़ा सुंदर श्लोक है। तथा प्रदक्षिणम कृत्वा दंडवत प्रणपत्य च पुनः क्षमापये देवम गाय नाद्यम क्षमापयेत्। कहते हैं देवताओं के सन्मुख दोनों कान का नीचे का भाग पकड़ लो, जो गलती हुई है परमात्मा उसे क्षमा कर देता है। ये वर्णन है इसमें, ये कान, इसके ये दोनों। जब भी भगवान को दंडवत प्रणाम हमने किया है, खड़े होकर के यहाँ ऐसे पकड़ करके और फिर भगवान को यूं प्रणाम, ये रोज कीजिएगा। और वो काम तो हम जरूर करें जिसके लिए शास्त्रों ने कहा है। आपको पता है कि संस्कृत पढ़ने वालों के नाम के आगे शास्त्री क्यों लिखा जाता है? अब ये लोग तो ये सोचते हैं कि हम शास्त्री इसलिए क्योंकि हमने 3 साल की डिग्री शास्त्री की प्राप्त कर ली है। ऐसा नहीं है। ये वक्ताओं के आगे, नाम के आगे आचार्य लिखते हैं। चलो ठीक है, क्वालिफिकेशन में आचार्य की डिग्री है, MSc MA के बराबर है। यदि साहित्य से किया है आचार्य तो MA के बराबर है, और व्याकरण से किया है तो वो MSc के बराबर है। हम लोगों ने व्याकरण से आचार्य किया, कागजों में तो आचार्य है, ठीक है, लेकिन जो मेरे दिमाग में, मैं पूज्य श्री डोंगरे जी महाराज का चेला हूं आध्यात्म, मैं उन्हें बहुत मानता हूं, मेरा फेवरेट महापुरुष है। वो भी कहते हैं कि आचार्य का मतलब है जिसके आचरण में खुशबू है, जिसकी कही गई बात को पूरी दुनिया स्वीकार करती है, वो आचार्य है। जिसके पीछे पीछे लोग चलते हैं उसे आचार्य कहते हैं, जिसके आचरण में सुगंधी है, खुशबू है। कहते हैं कि आचार्य के मलमूत्र में दुर्गंध नहीं आती। और ये बात मैं कह रहा हूं, लोग मुझे पगला भी कहेंगे, गालियां भी देंगे, और भी कुछ कमेंट कर सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता। जिस व्यक्ति के अंदर वासना नहीं है, हमने भगवान शिवदेव का चित्र पढ़ा है, कहते हैं कि ये वो महापुरुष हैं जिनके मलमूत्र में दुर्गंध नहीं आती, उनका चरित्र इतना पावन है, इतना पवित्र है। और जब चरित्र पवित्र होता है तब ही कोई आचार्य की श्रेणी में चल करके आता है। आचार्य सिर्फ खाली डिग्री और पन्नों से नहीं, आचार्यत्व तो उसके चरित्र में होना चाहिए। इतनी उसके चरित्र में सुगंधी हो तब वह आचार्य है। संस्कृत की सबसे बड़ी डिग्री है, उसका नाम आचार्य है। सबसे ऊपर, उसके ऊपर कुछ है ही नहीं, ये समझ लो आप, सबसे ऊपर है। भगवान शंकर धरती पर आए, जिन्हें आप आदि शंकराचार्य कहते हैं। नाम तो खाली शंकर है उनका नाम तो खाली शंकर है, लेकिन उनके चरित्र में भारी सुगंधी है, भारी खुशबू है, इसलिए शंकर ही शंकराचार्य बनते हैं, माधव ही माधवाचार्य बनते हैं, रामानंद ही रामानंदाचार्य बनते हैं। संस्कृत की मैं तो ये कहूंगा कि धरती की जितनी भी विद्या है, उस विद्या का सबसे ऊपर का यदि कोई सर्टिफिकेट है तो आचार्य है। इसके ऊपर कुछ भी नहीं, सबके ऊपर है आचार्य। ये बात रही आचार्य की। अब बात आती है शास्त्री। शास्त्री क्या है? शास्त्री आप भी हो सकते हैं। जो शास्त्रों में कहे गए वाक्यों के ऊपर चलकर अपना जीवन जी रहे हैं, वही शास्त्री हैं। शास्त्री कथाकार, कथा कहने वाला पहले डिग्रियां करता है, शास्त्रीय की पढ़ाई पढ़ता है। यानी ये ग्रंथ हमें कहते हैं कि तुम दूसरों को ज्ञान दो, लेकिन उससे पहले उस ज्ञान को अपने आप में स्वीकार करो। जो दूसरों को तुम बात बता रहे हो, पहले उस बात के ऊपर खुद चलो। जो पुराण में कही गई बात के ऊपर वक्ता चलता है, तब उसे शास्त्रीय कहते हैं, तब वो शास्त्रीय है। शास्त्रीय पद्धति से अपना जीवन जी रहा है। शास्त्रों में जो कहा गया है उस पद्धति से अपना जीवन जी रहा है, उसे ही शास्त्रीय कहते हैं। शास्त्रीय का मतलब पन्ना याद कर लेने से नहीं है, कंठस्थ कर लेने से नहीं है। घर गृहस्थी वाले लोगों को बहुत मंत्र याद आते हैं, बहुत स्तोत्र याद आते हैं, उन्हें इतना सुंदर से तांडव स्तोत्र सुनाते हैं। हाँ,
मुझे बिना देखे पूरा शिव तांडव स्तोत्र नहीं आता, और मैंने बड़ी कोशिश की है, ये मेरी कमी है। आता है, आप पढ़ेंगे तो मैं संग संग पूरा पढ़ दूंगा शिव तांडव स्तोत्र, लेकिन बिना किताब देखे मुझे शिव तांडव स्तोत्र नहीं आता। उसके शब्द इतने कट, अब नहीं आता तो नहीं आता, ये मेरी कमी है। नहीं आता है तो नहीं आता है। हाँ, कोशिश करूंगा कि इसको कंठस्थ कर लूं, लेकिन किताब लेकर के मैं उसको शुद्ध पूरा पढ़ता हूं। ऐसे बहुत लोग हैं, घर गृहस्थी में जीवन जी रहे हैं, उनको बहुत अच्छा शिव तांडव स्तोत्र आता है। तो इसका मतलब ये नहीं है कि शिव तांडव स्तोत्र के आने से वो शास्त्रीय हो जाए। शास्त्रीय वो तब होगा जो शिव तांडव स्तोत्र हमें जो संदेश देता है उसके ऊपर हम चलें, तब वो शास्त्रीय होगा। जिसने शिव तांडव स्तोत्र लिखा उसके नाम के आगे शास्त्री नहीं लग पाया। जिसने शिव तांडव स्तोत्र लिखा है वो बड़ा विद्वान था, लेकिन वो शास्त्रीय नहीं था। शिव तांडव स्तोत्र लिखने वाला दशानन रावण है, उसने शिव तांडव स्तोत्र लिखा लेकिन उसके ऊपर चला नहीं, इसलिए वो शास्त्रीय नहीं है। शास्त्रीय वही है जो उस बात के ऊपर चलता है, शास्त्रों के ऊपर कही गई। कहीं आपने सुना है कि रावण को कहीं आचार्य की पदवी दी गई हो, वो उसको आचार्य कह करके संबोधित, या उसको शास्त्री कह करके उसको, क्योंकि जो शास्त्र में लिखा था ये आदमी उसके ऊपर चल नहीं पाया। तो मैं तो कहूंगा जिन महान भावों के नाम के आगे शास्त्री शब्द लिखता है, मैंने शास्त्री की है, मैंने सिर्फ डिग्री में ही नहीं की, मैं तो शास्त्रीय जीवन भी जी रहा हूं। पूरी कोशिश होती है ग्रंथों में जो लिखा है मैं वही जीवन जीऊं, इसमें अलग न जाऊं। तो शास्त्रीय लोग पूजा पाठ, कर्मकांडी ब्राह्मण लोग जब पूजा पाठ कराते हैं, जब पूजा यजमान की होती है तो बाद में हाथ जोड़ लेते हैं और यही मंत्र बोलते हैं, यही श्लोक बोलते हैं जो पद्म पुराण में लिखा है, मंत्रहीनम क्रियाहीनम भक्तिहीनम सुरेश्वरः यत् पूजितम मया देव परिपूर्णम तदस्तु में। ये कहा भगवान, फूटी जैसे भी छोटी मोटी पूजा मैंने की है, इसमें बहुत अधूरापन अपूर्णता रह गई होगी, मेरी पूजा को आप पूर्ण कर दे। इसमें भगवान को एक प्रार्थना की जाती है, मेरी पूजा को आप पूर्ण कर दे। मुझसे यदि कोई त्रुटि रही है उसको आप क्षमा कर दें। पूरी धरती की तो मैं परिक्रमा नहीं कर पाऊंगा, ना तो मेरी पिंडलियों में इतनी ताकत है, न मुझ में इतनी क्षमता है कि मैं आपकी ही परिक्रमा करके संपूर्ण धरती के जीव मात्र की मैं परिक्रमा कर रहा हूं। तथा प्रदक्षिणः कृत्वा दंडवत प्रणपत्यचः। ऐसा कह के भगवान को प्रणाम कीजिएगा। पुनः क्षमापि देव, फिर खड़े हो जाएं, कान पकड़ें, फिर हाथ जोड़ें। मुझे लगता है इससे बड़ा समर्पण क्या होगा। ये पद्धति हमारे शास्त्रों में बताई गई। हम ऐसे चिल्ला रहे हैं कि कुछ समझ में भी आ रहा है। कोशिश होती है हर रोज एक कोई नई सी बात कही जाए। तो ये बातें मैंने 31 साल में आज पहली बार सुना दी है। कथा तो 31 साल से कर रहा हूँ, 31वां चल रहा है। मैंने कभी नहीं कहा कि मुझसे शिव तांडव स्तोत्र नहीं आता, हारमोनियम बजाना मुझसे नहीं आता, मुझे तो हाथ भी रखना नहीं आता हारमोनियम पर, गाना मुझसे नहीं आता है। हाँ, साइकिल चला लेता हूँ, मोटरसाइकिल चला लेता हूँ, गाड़ी चाहे कौन सी चला लेता हूँ, छोटी से लेके बड़ी तक, ट्रक भी चला लेता हूँ, ट्रैक्टर को तो चाई माई घुमा देता हूँ, आता है, ये सब कुछ आता है, लेकिन गाना नहीं आता, हारमोनियम बजाना नहीं आता, शिव तांडव बिना किताब देखे नहीं आता नहीं है। इसलिए भी नहीं आता, इसमें भी मैंने भगवान की कृपा समझी है। संस्कृत जो है वो अशुद्ध बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए। हो सकता है कि कहीं बिना देखे कहीं अशुद्ध ना हो जाए, तो महादेव ने कृपा की है, बेटा तो ये देख करके ही बोल लिया कर। ऐसी बात नहीं है मैंने प्रैक्टिस ना करी हो, इतनी कठिन चीजें मुझे कंठस्थ हो गई, रमा हो गई है। पता नहीं क्यों शिव तांडव स्तोत्र कंठ ही नहीं होता है, उसको बिना देखे नहीं आता है, और देख के बहुत अच्छा आता है, बढ़िया आता है। मैं तो उसमें भी
भगवान महादेव की कृपा ही समझता हूं। तो हम कोई ऐसा नहीं है कि सर्वज्ञ है, ये तो जो है सब भगवान की कृपा से आ गया है। जो नहीं आ पाया है उसके हम पात्र नहीं है, हो सकता है इसलिए भी नहीं आया है। चीज पात्र को मिलती है, नहीं आया तो नहीं आया। एक बार जयकारा भगवान के नाम का लगाइए। और मेरा मन कर रहा है भगवान महादेव के लिए एक चौपाई समर्पित करता हुआ तो फिर मैं श्रीमद् भागवत जी की कथा की तरफ आप सबको लेके चल रहा हूं, ठीक है। अब मैंने इसलिए भी बोल दिया कि कभी आप हमें पूछ ना लें कि महाराज जी से तांडव स्तोत्र सुना दो, उस समय फिर लगे कि ये तो हमारी बदनामी हो रही है। तो बातें बढ़िया पहले ही बोल दो ना कि हमसे नहीं आता तो कोई पूछेगा भी नहीं। हाँ। बहुत प्यारी चौपाई है, आनंद देने वाली। हाँ, गंगा जी के शंकर जी के ऊपर गंगा जल चढ़ाया करें। जो गंगा जल आने, अरे एक मिनट 12:55 हो गई है। 1 बजे कथा सत्संग टीवी से कटअप हो जाएगी। तत्काल तुलसी तपोवन यूट्यूब चैनल पर जुड़कर बिना देर किए हुए कथा से जुड़ जाए। आज की कथा बहुत हल्ला बोल है, गोवर्धन पूजा तक पहुंचेंगे और गिरिराज पूजा आपको 22 तारीख को कैसे करनी है वो भी टिप्स बताए जाएंगे, इसलिए कहीं जाइएगा नहीं। पूरी जब तक कथा लगभग 3:30 बजे तक तो चलती ही है। कल तो 5 ही बज गया था, कल कृष्ण जन्म था। तो आप पूरी कथा सुनिएगा। दूसरी सूचना यह है कि कल और परसों का यज्ञ है, बहुत प्रभावशाली है। जैसे यज्ञ में मैं भी खुद बैठूंगा। कल रमा एकादशी है, भारी प्रभाव है। और परसों धन त्रयोदशी है ही। कनकधारा मंत्रों के द्वारा आहुतियां डाली जाएंगी। और भले ही आप एक दिन के लिए बैठे, पुष्कर के यज्ञ से जरूर जुड़े। इसलिए जुड़े जैसे सुकताल की भागवत ज्यादा विशेष है, क्योंकि भागवत सुकताल से प्रकट हुई है। तो यज्ञ पुष्कर का ज्यादा विशेष है, क्योंकि यज्ञ पुष्कर से ही प्रकट हुआ है। इसलिए 2 जगह के यज्ञ बहुत विशेष है, एक है पुष्कर और दूसरा है प्रयाग। इसके बाद में ब्रह्मा जी ने प्रयाग में ही यज्ञ किया, उसके बाद हरिद्वार में यज्ञ हुआ था। ये कुछ मेरे पास में नाम है तीर्थों के। तो कल का परसों का रजिस्ट्रेशन करा लें। एक दिन के लिए 2100 रुपया का सहयोग है, दोनों दिनों के लिए सिर्फ 3100 रुपए का सहयोग है। तो उसमें जुड़ करके सौभाग्य कमा लें। और एक बात मैं और कहूँगा, 19 तारीख को पूरा दिन भर मैं हर वर्ष जहाँ जिन झोंपड़ी झुग्गियों में जाता हूँ, ये सब कुछ करने में अच्छा लगता है। तो आपको भी एक मौका मिल ही जाता है। जो बने सो बने। वैसे मैंने इसकी सहयोग राशि 1100 रुपया बोल दी है। कम हो जाए कम कर दो, ज्यादा हो जाए ज्यादा हो जाए, जितना हो जाए उतना। आप जो करेंगे वह सब जरूरतमंद लोगों के वह काम में आ जाएगा। उनके लिए जिनके हाथ दिए नहीं जल सकते हैं, उनके पास वो व्यवस्था नहीं है, तो आप उसमें जरूर सहयोगी बन जाएं। उधर पीछे सहयोग के हाथ आगे बढ़ाएं। और मैं कहूँ, आपको निवेदन कर दूं, पुष्कर की धरती से गौदान और भूमि दान का बहुत भारी महात्म्य है। पहले तो आज की जो सेवा है, रामरस की सेवा है, नमक की सेवा है। पूरा ट्रक खरीदा गया है, क्योंकि यहाँ बहुत नमक लगता है गौ माता के लिए। रामरस पहले 28 रुपया किलो आता था, आजकल 1950 रुपया किलो आ रहा है। तो उसमें भी आप सहयोगी बनते हुए 31 दान में इसका नाम है। एक दिन का कर रहे हैं तो सिर्फ 500 रुपया। जिन्होंने 6000 रुपये का सहयोग किया, उनको अलग से करने की उन्हें जरूरत नहीं है। कल है एकादशी। कल श्रीधाम वृंदावन में विष्णु सहस्रनाम, श्रीमद् भागवत जी और एक पूजा पद्धति ग्रंथ है, बड़ा अद्भुत है। व्यवस्था आज कर ली गई है। 5-4 किताबें एक साथ ब्राह्मणों को, संत महापुरुषों को कल वितरित हो रही हैं। तो कल ये ग्रंथों का दान भी बहुत बड़ा अद्भुत है। तो एक दिन के लिए सहयोग 500 रुपया है। जो पूरा महीना का कर रहे हैं उनको अलग से करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। इस धरती से भूमि दान, गोदान का बहुत भारी महात्म्य है। 2019 में जब मैं पहली बार आया तब भी मैंने इस बात का निवेदन किया था। तो भूमि के लिए आप एक गौ माता के लिए 5100 रुपये का सहयोग, गैया मैया, उसके बछड़े और उसका
भूसा गोदाम, उसके सबके लिए सिर्फ 11,000 रुपये का सहयोग। कम करें ज़्यादा करें, जरूर से जुड़िए। गौ माता की गो अक्षयवृत्ति सेवा से जुड़कर अपने जीवन को धन्य धन्य कीजिए, कृत कीजिएगा। एक बार जयकारा लगाइए भगवान के नाम का। बोलिए बांके बिहारी लाल की जय, श्री हनुमान जी महाराज की। जय हो। एक हमारा नोता आप और स्वीकार कर लें, वो ये है कि सीधाम वृंदावन में 27-28 तारीख से गोपाष्टमी महा उत्सव आरंभ हो जाएगा। वैसे मैं कोशिश करूंगा कि मैं अमरकंटक तक जा रहा हूं, जहां से मां नर्मदा प्रकट हुई है, तो वहां से मैं 27 को भोर तक लौट करके आ जाऊं। कोशिश ऐसी होगी। तो 27 को आ गया तो मैं आप सबको 27 को मिलूंगा ही। तो वैसे ही बिना व्यासपीठ का प्रवचन कर लेंगे 27 को। और 9 दिन की जो कथा है उसको हम 28 तारीख से हरवंश पुराण की कथा आरंभ उसको कर लेंगे। पूजा पाठ सब है वो 27 को ही करा लेंगे, क्योंकि 28 तारीख को मंगलवार है और अनुष्ठान के लिए सोमवार बुधवार ये दिन है, सौम्य दिन है, वो ज़्यादा विशेष होते हैं। जितना भी पूजा पाठ है वो सब सोमवार को हो जाएगा। कथा मंगलवार से शुरू कर देंगे, 5 तारीख को उसकी पूर्णावती कर देंगे। और ये आयोजन हर वर्ष उन माताओं के लिए हम समर्पित कर देते हैं जिनको संतान नहीं है। और इस ग्रंथ का भारी प्रभाव है बच्चों को जन्म देने के लिए, बहुत ज़्यादा प्रभावशाली है। वर्ष में एक बार हम हरिवंश पुराण की कथा कहते हैं, उसमें 2-4-500 नारियल सिद्ध करते हैं। पूरे वर्ष भर तक वह नारियल के द्वारा हम बहनों की गोद भरते रहते हैं, जगह जगह जाते हैं, नारियल लेके जाते हैं, तो उसके द्वारा ये बड़ा प्रभाव होता है। इसमें हमारा कोई प्रभाव नहीं है, व्यासपीठ का प्रभाव है। इसमें हमारा कोई प्रभाव नहीं है। बाजार में नारियल तो बहुत मिल जाते हैं, लेकिन इस गद्दी का ऐसा प्रभाव है, इस व्यासपीठ से दिया गया नारियल अपना पूरा कमाल करता है। ये हमने देखा हरवंश पुराण में भगवान नारायण की ये इतनी बड़ी कृपा छिपी हुई है। तो आप सभी आइए, कथा सुनने को आइए, गौ माता के पूजन के लिए आइए। हर प्रबोधनी एकादशी पर 10-10 हजार महात्माओं ब्राह्मणों का दर्शन एक साथ होता है। गौशाला का नजारा कुछ अद्भुत होता है, वहां आप जरूर पधारिए। अब के बार 84 व्रत 84 कोस यात्रा 23 फरवरी से लेकर के 1 मार्च तक है, जो आने का मन बना रहे हैं। बहुत अद्भुत यात्रा होती है, पिछले साल से भी और अच्छी यात्रा होगी। इसमें एक व्यक्ति का सहयोग 17,500 रुपया पर व्यक्ति का इसमें सहयोग है। 8 दिन का कार्यक्रम है, 7 दिन का कार्यक्रम है और 8वें दिन उसकी पूर्णावती है, भंडारा। आप भागते भागते आते हैं, यात्रा पूरी नहीं हो पाती, रास्ते में से ही आधी यात्रा में से, लास्ट वाले दिन आधी में से ही 12 बजे 1 बजे अब हमें छोड़ दीजिए, हमें जाना है। तो अब के बार होली से 1-2 दिन पहले हम इस यात्रा को इसलिए पूरा कर रहे हैं क्योंकि आपको लास्ट वाले दिन जल्दी ना भागना पड़े। तो भले ही मैं यहाँ से 1 तारीख बोल रहा हूँ, 2 तारीख तक का टाइम लेके आइए। 2 तारीख को दोपहर 12 बजे तक पूरा कार्यक्रम पूरा कर देंगे। 2 तारीख को हवन होगा, यज्ञ होगा, भंडारा होगा, सब कुछ होगा, यानी 2 मार्च। वो दिवाली तो 3-4 में है, आराम से आप अपने घर पहुंच जाओगे। तो व्रत 84 कोस यात्रा भी बहुत अद्भुत है और लिमिट में नाम लेंगे। ये भी ज़्यादा नाम हो जाते हैं तो मंदिरों में आने जाने में भी सकरी जगह हैं, रास्ते सकरे हैं, तो इसमें भी हम ज़्यादा नाम लेंगे नहीं। पहले हमने 12 बार से लोगों को यात्रा करा दी है एक संग। गाड़ियाँ 222 रही, 222, एक गाड़ी में 6 लोग, तो 222 गाड़ियों में 1200 से ज़्यादा लोग हो गए। फिर भी किसी भी प्रकार की किसी को तकलीफ नहीं होने दी। लेकिन 2026 की 84 कोस ब्रज यात्रा में हम 500 नाम ही लेंगे और काफी हो भी गए, बिना अनाउंस किए हो गए दुनिया भर के। और जैसे ही 500 नाम पूरे हो जाएंगे तो उसका भी रजिस्ट्रेशन बिल्कुल बंद हो जाएगा। जो ब्रज 84 कोस यात्रा के लिए आ रहे हैं वह भी अपना जल्दी से नामांकन करा लें। आवाज आ नहीं रही है, यूट्यूब देखो मैसेज पढ़ के। एक बार जयकारा लगाइए, बांके बिहारी लाल की जय हो। और हमारे